जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे तुलसीदास का पद, और पद का जो है वो भाग 1 है। तो इसके पहले हम तुलसीदास के बारे में जानेंगे कि तुलसीदास कौन थे। तो आइए हम जानते हैं कि तुलसीदास कौन थे, बाद में इनके पदों को जानते हैं। तुलसीदास का जन्म 1543 में हुआ था एवं मृत्यु इनकी 1623 में हुई थी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर गांव में हुआ था। इनके माता का नाम हुलसी था, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। जब इनका जन्म जो हुआ था ना, तो उसी समय इन्होंने अपने मुख से राम बोला था, इसलिए इनका नाम रामबोला भी है। इन्हें रामबोला भी कहा जाता है। आप लोग एक भोजपुरी में प्रचलित मगर गीत सुने होंगे कि हुलसी के घर जन्मलन तुलसी, यानी कि इनकी माता जो थी ना वह हुलसी थी। इनके दीक्षा गुरु वो नरहरि दास थे जो सुकरखेत के थे। इनके शिक्षा गुरु शेष सनातन जो काशी के विद्वान थे। इनके पीछे की एक कहानी है कि कैसे इन्होंने इतने बड़े रामचरितमानस की रचना कर दी। तो इनके जीवन में एक मोड़ आया, उस मोड़ के बारे में हम जानते हैं। उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जैसे कि ये तो इनके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। इनका शादी बहुत ही कम उम्र में हो गया था। इनकी पत्नी का जो नाम था वो रत्नावली था। एक बार इनकी पत्नी अपने मायके चली गई, लेकिन तुलसीदास को अपने पत्नी रत्नावली से इतना गहरा प्रेम था कि उनको रहा नहीं गया। वह आधी रात को ही उस तेज बरसात में भीगते हुए अपने पत्नी के घर निकल पड़े। उस बरसात में बाढ़ भी आ गई और बाढ़ में एक बहते हुए लाश का सहारा लेते हुए इन्होंने उस बाढ़ को भी पार कर लिया। जब देखे कि सब लोग सोए हुए थे, कोई रास्ता नहीं था मगर अपने पत्नी के पास जाने का, तो उन्होंने चुपके से यानी खिड़की का रास्ता मगर सहारा लेते हुए अपने पत्नी के पास वो पहुंचने का निर्णय ले लिए। उस रात में अब प्रेम में वो पागल थे, तो उनको लगता है कि क्या चीज है। उन्होंने सांप को ही रस्सी समझकर यानी खिड़की का सहारा लेते हुए अपने पत्नी के कक्ष में चले गए। जब पत्नी उनको इतने रात को देखी तो बोली कि स्वामी आप इतने रात को क्यों आए हैं? हमारा भी मान प्रतिष्ठा है, हमारा भी इज्जत है, आप बताकर क्यों नहीं आए? आज हमारे पास चोरी चुपके मेरे कक्ष में आए हैं, क्यों आए हैं? मेरे माँ बाप का इज्जत है, प्रतिष्ठा है, क्या कहेंगे वो लोग? रत्नावली तब ये बात बोलती है कि लाज ना लागत आपको दौरे आयो साथ, धीक धीक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। वो कह रही है कि आपको लाज नहीं लगता है कि आप मगर ससुरारी में, वो भी चुपके से मेरे कक्ष में आ गए, क्या कहेंगे लोग? ऐसा प्रेम जो किए है ना वो अच्छा नहीं है। धिक्कार है ऐसे प्रेम पर जो अपनी इज्जत प्रतिष्ठा ही ना समझे। फिर इसके बाद एक और पंक्ति वो बोलती है, अस्थि चर्मम देह मम तामे ऐसी प्रीति ऐसे ना होते श्री राम में भवभीति। यानी वो कहती है कि आपको इस चमड़े के शरीर, इस हड्डी से इतना प्रेम है कि आप इतनी ही रात को चले आए। अरे जो प्रेम इस चमड़े और हाड़ मांस से किए है ना, अगर ये प्रेम श्री राम से किए होते तो आप भव सागर को पार हो जाते। अगर यही प्रेम श्री राम से किए होते तो भव सागर को पार हो जाते। तभी से तुलसीदास के मन में एक वैराग्य उत्पन्न हुआ और वो अपने पत्नी से विछोह करके वहीं से निकल पड़े। तब उन्होंने समझा कि माया मोह में कुछ नहीं है, दुनिया माया मोह है। तब उन्होंने अपनी प्रीति श्री राम से लगाई और उन्होंने इतने बड़े रामचरितमानस की रचना कर दी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इन्होंने रामचरितमानस की जो रचना थी 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण कर दिया। लेकिन रामचरितमानस की रचना इन्होंने बहुत ही कम समय में कर दी, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। अपने रामचरितमानस की रचना की जो नींव थी इन्होंने राम जन्म की तिथि पर डाला और इस रचना की पूर्ति यानी कि पूर्ण रूप से ये कब कंप्लीट हुई, तो राम सीता के विवाह के जन्म यानी राम सीता के विवाह की तिथि पर। तुलसीदास जो है ये श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्हीं पर ये जो कविता है वो लिखे हुए हैं। इस कविता के पंक्ति को जानते हैं कि वो कैसे श्री राम से अपनी दिन और दशा को बताते हैं। तो आइए इस पंक्ति के माध्यम से जानते हैं। कबहुंक अंबर अवसर पाई। कबहुं का अर्थ जो होता है कभी भी, अम्ब का अर्थ जो होता है वो माँ होता है, अवसर का अर्थ जो होता है
यानी कि मौका। मेरियो सूधी धाइबू कछु करुणे कथा चलाई। सूधी का अर्थ होता है याद दिला देना। आप लोग सुने होंगे कि लोग पूजा करने जाता है तो वो अक्सर बोलते हैं लोग कि हे भगवान मेरी भी सुधी ले लीजिए, यानी कि मुझे भी याद कर लीजिए। कछु करुण कथा चलाई। करुण कथा का अर्थ होता है कि दया वाली कथा या कहानी। तो तुलसीदास इस पंक्ति में कहते हैं कि हे माँ, श्री राम जो है वो आपके पति हैं और आपका हमेशा उनके साथ उठना बैठना है। तो एक बार ऐसा कीजिए ना कि अगर आपको कभी अवसर मिले, मौका मिले, जब उनके पास आप मगर बैठी होंगी, अगर आपको कभी समय मिले तो मेरी भी याद प्रभु को दिला देना। यानी कि मेरे बारे में भी कोई ऐसी दया वाली कहानी प्रभु श्री राम के साथ छेड़ना, सुनाना, उनको बोलना, ताकि वो प्रभु श्री राम जो हैं आपके इस दया वाली कहानी से प्रभावित होकर वो मुझे याद कर लें। कौन कहते हैं? तुलसीदास कहते हैं। फिर उसके बाद अगले पंक्ति में कहते हैं, दीन सब अंगहीन छीण मलिन अघी अघाई। दीन का अर्थ जो होता है वह गरीब होता है। अंगहीन, अंगहीन का अर्थ होता है कि कोई अंग मगर समय पर काम नहीं करना। छीण, छीण का अर्थ जो होता है वह कमजोर होता है। मलिन का अर्थ जो होता है वह मैला कुचला, यानी साफ सुथरा नहीं होना। अघी अघाई, अघी अघाई का अर्थ जो होता है वह पाप में घिरा हुआ। नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास का हाई। उधर का अर्थ जो होता है वह पेट होता है। तो यहां पे तुलसीदास बताते हैं कि हे मां, सबसे पहले आप अपने पति का मगर दासी हैं और मैं आपका दास हूं। तो आप श्री राम से कहिएगा कि हे प्रभु, आपकी दासी का भी एक दास है जो बहुत ही गरीब है, दीन है, सब अंगहीन, यानी उसके कोई अंग अब काम नहीं कर रहे हैं, सब अंग उसका कार्य करना बंद कर दिया है, अब उससे कुछ नहीं हो सकता। छीण यानी कि वो कमजोर हो चुका है। मलिन अघी अघाई, वह क्या है कि साफ सुथरा भी नहीं रहता। अगर किसी का अंग काम नहीं करेगा तो भाई वो कभी साफ सुथरा रहेगा? कैसे रह सकता है? कोई अपने अंग से ही ना मगर काम करके अपने शरीर की साफ सफाई कर सकता है। तो वहीं कवि कह रहे हैं कि मलिन अघी अघाई, वो साफ सुथरा भी नहीं रहता, वो पूरी तरह अघी अघाई यानी कि पापों में लिपटा हुआ है, उसमें मगर वो पापों से भरा हुआ है। नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास का हाई। हे प्रभु, क्या करे, वो बहुत दीन है, बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर है। वो कैसे कैसे आपका नाम लेकर अपने पेट की पूर्ति कर लेता है। बस वो आपके नाम से ही इधर उधर घूमकर आपका नाम ही लेकर अपने उधर की पूर्ति कर लेता है, अपना पेट भर लेता है। फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहते हैं कि बुझिए सो है कौन कहीं भी नाम सजनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियों बनी जाई। यानी कि तुलसीदास कहते हैं माँ सीता से, यानी वो माँ सीता को संदेश वाहक बनाए हैं कि माता सीता जो है ये संदेश ले जाकर प्रभु श्री राम को सुनाएं। तो यहाँ पे तुलसीदास कहते हैं बुझिए सो को है कौन। कभी कह रहे हैं कि हे माता, अगर वो पूछेंगे कि हे सीता तुम किसकी बात कर रही हो, तो हे माँ थोड़ा सा मेरी नाम बता देना। सुन दे राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियों बन जाई। मैं जानता हूं कि जब आप उनके पास बैठकर जब मेरे बारे में कुछ कहिएगा, जब कहेंगी ना तो पूछेंगे कि ये कौन है, किसकी बात कर रही हो, हे प्रिया ये कौन है। तो आप मेरे नाम को बता देना, सिर्फ मेरे एक नाम को बता देना मां, क्योंकि हम जानते हैं कि राम जो हैं वो बहुत कृपालु हैं, वो सभी पे कृपा करते हैं। सुनत राम कृपालु बिगाड़ियों बन जाई। वो जैसे ही मेरे नाम को वो सुन लेंगे ना तो राम बहुत कृपालु हैं, मेरे बिगड़े हुए सारे काम, मेरे जिंदगी के सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। हे माँ सिर्फ मेरा नाम बता देना। इस पंक्ति का भावार्थ रहा है
अगले पंक्ति को यानी भाग 2 को दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक आप मेरे चैनल से बने रहिए। तब तक ले जय हिंद जय भारत।